हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आप पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसका अध्ययन करेंगे, इसके फार्मूले का अध्ययन करेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल लगाना है। तो चलिए देखते हैं पहला हेडिंग। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें बच्चों है पहला पॉइंट, पहला है अगर इस टाइप का पूछा जाए तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, देखिए इस टाइप का फार्मूला सब लोग जानते हैं और सबका डेरिवेशन हो चुका है, इसमें सबका डेरिवेशन हो चुका है। तो जब ये प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है नीचे से, तो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाता है। तो जो आप फार्मूला जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो ए टी में एक्सेलरेशन के स्थान पर माइनस जी रखा गया है इस सभी सूत्र में। बस ये चार फार्मूले बन गए। तो v जब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकेंगे आप, तो ये जी नीचे की ओर कार्य करता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जी कार्य करता है, इसीलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। तो v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी। दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s के स्थान पे वर्टिकल वाले हाइट के लिए h प्रयोग करें, ये किया जाता है। तो h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। केवल a के स्थान पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पर माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, बस इसकी वजह से। ये हो गया। अब तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस होता है, ए के स्थान पे माइनस जी रखा गया ऊपर की ओर जाने के लिए। और चौथा समीकरण जो होता है टीएथ सेकंड में चली गई डिस्टेंस जो आपका था वो एस इक्वल टू था u प्लस हाफ ए, तीन सेकंड में चली गई दूरी u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ये था बच्चों डेरिवेशन करके ये हमारा आया था। तो ये एस के स्थान पे एच रखा गया, कोई बात नहीं है। ये ए के स्थान क्या रखा गया, माइनस जी रखा गया, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये केवल फार्मूला याद रखना है। और ये ऊपर की ओर फेंका गया तो जाहिर है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी तो होगा ही, तो आप इतना उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, देखें इस फार्मूले में कोई खूबी नहीं है, इसलिए हम पहले लिख रहे हैं, हम अपना समय भी बचा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी मेरा हो जाए, ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने। तो ध्यान दें, फिर वही उसी टाइप का हेडिंग है। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु जो है कुछ ऊंचाई पर हो पहले से, और इसका इनिशियल वेग भी क्या हो, u हो। इनिशियल वेग जो ऊपर से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, किसी वेग से फेंक दिया जा रहा है, तो वो चीज अगर कंडीशन आ जाए तो कैसे सवाल लगाएंगे फार्मूला। तो ऐसी दशा में बच्चों ऑब्जेक्ट भी नीचे की ओर आ रहा है और जी भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा। तो फिर वही फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, या टी एच सेकेंड में चली गई दूरी एच टी एच इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन। तो ये फार्मूला हो गया अगर वो किसी वेग से ऊपर से आ रहा है तब। और दूसरा कंडीशन ये है, इसके दो पार्ट कर दिए ए और बी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, यदि प्रारंभ में क्या हो, फ्री फॉल हो रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे केस में यही फार्मूला चारों फिर दोबारा लिखा गया है, v इक्वल टू जी टी, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, एच टी एच इक्वल टू हाफ जी टू टी माइनस वन। ये बच्चों केवल फार्मूला आप देखते रहे और उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, कुछ और फार्मूले देखें अलग कंडीशन पर। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड
विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। जैसे इस टाइप का भी बच्चों प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ये किसी गेंद को यू वेग से ऐसे उछाल दिया, तो ये गेंद जाएगा कुछ ऊंचाई पर, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा जो यहाँ दर्शाया गया है, और फिर यू लौट के जमीन पे आएगा। तो ऐसी दशा में टाइम, हाइट, जो भी कुछ टाइम वगैरह पूछता है तो हम लोग ज्ञात करेंगे। अब ये पथ यूं दर्शाया गया, इसका मतलब इस पथ पर नहीं आएगा, ऐसे सीधे किसी गेंद को फेंकेंगे तो ये गेंद भी उसी पथ पर दोबारा फिर आएगी। ये तो क्लियर करने के लिए इस टाइप से पथ बनाया गया। तो अगर इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल है बच्चों तो ये फार्मूला लगाता है, ध्यान दें, क्योंकि बस तो हमने ऊपर की ओर फेंका है और वो कहाँ आएगा अंत में, नीचे की ओर, वो आ रहा है नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट भी ये क्या लिया जा रहा है, नीचे की ओर। गेंद तो आपने यहां से फेंका है और डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जा रहा है, ये वाला लिया जा रहा है, तो जाहिर हर चीज नीचे की ओर लिया जा रहा है। अकेला एक वेग है यू, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे आप ऊपर की ओर ले रहे हैं, तो उसे भी अगर नीचे की ओर कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन केवल चेंज करना है, ऋण लगा देना पड़ेगा, माइनस। अब देखिए सेम फार्मूला फिर वही हो गया सब। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, तो u का स्थान क्या लिखेंगे, माइनस यू। यहाँ भी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, u का स्थान क्या लिखेंगे, माइनस यू। माइनस यू इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वास्तव में नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे वाला लेना है। तो एक वेलोसिटी अगर ऊपर की ओर है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, u ऊपर की ओर है तो नीचे हो जाएगा माइनस यू, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया बच्चों। अब इसमें माइनस यू का होल स्क्वायर करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो वही रहेगा, और टीएफ सेकेंड में चली गई दूरी हो जाएगा u प्लस हाफ एफ टू टी माइनस 1 होता है। तो u के स्थान पे यहाँ बच्चों माइनस यू प्रयोग किया जाएगा। ये टीएफ आप समझ रहे हैं, 5वें सेकंड में चली, 5th सेकंड में, 6th सेकंड में पूछेगा। तो ये तो डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, जिनका नहीं कंसेप्ट क्लियर हो क्लियर कर ले। तो ये बच्चों इतना फार्मूला हमें आपको ये देना था। एक है ये सब जितने फार्मूला मैंने बच्चों आपको समझाया, एक और तरीके से ये फार्मूला हल हो सकता है, और न्यू कंसेप्ट यहां मैं लिख रहा हूं, हेडिंग डाल दे रहा हूं आपके लिए, न्यू कंसेप्ट। इससे पहले जितना मैं पढ़ाया है तो हर बुक में दिया रहता है, हर बुक में दिया रहता है, लड़के लगाते हैं। एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं, तो आप इसे आप देखिए कैसे हल करेंगे इस टाइप का सवाल। जितने सवाल है एक और तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये देखिए है, चलिए ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम, ये प्लस एच लेंगे और ये माइनस एच। अगर ऊपर की ओर डिस्टेंस है, ऊपर की ओर डिस्टेंस हम ले रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर ले रहे हैं, तो हम उसे प्लस में लेंगे, और डिस्टेंस नहीं, सॉरी, जिस फार्मूले में जो यस है हर जगह एच, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान दे बच्चों। जो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वह यस वहां जो है डिस्टेंस ना होके क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इतना आपको ध्यान देना चाहिए। हम तो ये हाइट की बात हो गई। चलिए इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अगर ये ऊपर की ओर है तो ये प्लस यू लेंगे, अगर ये नीचे की ओर डायरेक्शन में है बच्चों क्या लेंगे, माइनस यू लेंगे। चलिए, और लास्ट वेलोसिटी अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो ये प्लस लेंगे, और अगर इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है तो सॉरी, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है तो माइनस भी लेंगे। एक चीज और, अगर ये ऊपर की ओर एक्सीलरेशन ए इक्वल टू माइनस जी, यहां भी लेंगे, और ए इक्वल टू माइनस जी यहां भी लेंगे। बस बच्चों इतने थ्योरी से, इस कंसेप्ट से आपका पूरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, इतने से। अब इसका मेन फार्मूला आप जानते हैं, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी है, और दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और तीसरा फार्मूला है बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस है, और चौथा फार्मूला है एस टी एथ है, तीन सेकंड में चली गई दूरी है u प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। तो बच्चों ये
फोर्थ फार्मूला है, पहले से हम जानते हैं, इसके स्थान पे ये प्रयोग करना। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान दें, इसे जी का मान हमेशा निगेटिव क्यों प्रयोग किया जाता है? ध्यान दें बच्चों, हमेशा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तब भी जी का मान क्या करता है? जो स्मॉल जी का मान है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ग्रेविटी त्वरण उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? हमेशा पृथ्वी के सेंटर की ओर कार्य करता है। चाहे गेंद ऊपर की ओर फेंके तब भी एक्सीलरेशन जो होता है पृथ्वी केंद्र की ओर कार्य करता है, और नीचे की ओर आ रहा है तब भी पृथ्वी की केंद्र, क्योंकि जब आप किसी गेंद को फेंकोगे तो वो भी क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे पृथ्वी के केंद्र की ओर लाने का ही प्रयास करता है। आप ध्यान दें इस बात को। तो इसीलिए जी का मान दोनों दशाओं में क्या है? निगेटिव लिया गया है। जी का मान चाहे ऊपर जाए चाहे, मतलब एक्सेलरेशन ए के स्थान पे इस दशा में, अगर इस थ्योरी के तहत आप न्यूमेरिकल हल करते हैं तो हमेशा क्या होगा? एक्सेलरेशन के स्थान पे माइनस जी रखना होगा, चाहे ऊपर जाए सवाल चाहे नीचे की ओर। तो ये मैं कह दे रहा हूं, फॉर अपवर्ड, फॉर अपवर्ड के लिए केस है, और ये केस है फॉर नीचे वाला केस, या इधर लिखना चाहिए शायद, यहां फॉर अपवर्ड, और ये वाला जो फार्मूला नीचे की ओर लगेगा फॉर डाउनवर्ड, ये लगेगा फॉर डाउनवर्ड। तो इतना बच्चों ध्यान दें। अब इस कंसेप्ट का प्रयोग करके हम हर न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप बच्चों इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, फार्मूला जो है अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक बात और बताना आपको भूल गए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी बच्चों, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर, जब आप ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें ये बताया जाएगा कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, और पृथ्वी के अंदर भी जाने पर भी जी का मान घटता है। लेकिन ये जो हम लोग प्रॉब्लम हल करते बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हल करते, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर न हल करने के कारण जी को हमेशा कांस्टेंट माना गया है। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन का है वो जी या एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन रहे, लीनियर एक्सेलरेशन स्मॉल ए था या गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, ये बिना कांस्टेंट माने इस फार्मूले से सवाल संभव हल होना संभव नहीं है। तो जी को हमेशा समान माना गया है, इसी आधार पर ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। जबकि ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर भी जी का मान डिक्रीज करता है, और पृथ्वी के अंदर भी जाने पर जी का मान डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हम लोग नहीं चलते हैं, इसके लिए जो है जी को कांस्टेंट मानकर प्रॉब्लम हल किया जाता है। हाँ, तो लास्ट प्रॉब्लम देखें बच्चों। इंक्लाइन की थ्योरी भी दिया रहता है किताबों में, न्यूमेरिकल तो कम मिलता है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लेते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन है इस टाइप से, और यहाँ कोई गेंद है, तो गेंद है, अब ये बी से ए की ओर आएगी, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा या 0 होगा, जैसा कहेगा वैसा आप करना, सेम अपने थ्योरी पे रहना। अब देखो इस गेंद का जी तो पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करेगा साहब, तो अब कार्य की ओर करेगा तो हमें ये जी तो हमारे उपयोग, हम गेंद तो हमारा बी से ए पथ पे आ रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है या ए से बी की ओर जा रहा है, हमें इस पथ का त्वरण चाहिए, जो एक्सेलरेशन चाहिए हमें ए बी पथ वाला चाहिए। तो इसका कंपोनेंट बांट लेते हैं। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर है बच्चों, तो इसका ये प्लेन जो है ऐसे परपेंडिकुलर खींच लेंगे प्लेन के, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये इसके साथ थीटा से लगा हुआ आर्म जो है जी cos थीटा हो जाएगा। इसका हमें कोई उपयोग नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन थीटा। जी साइन थीटा जो हमारे पथ पर कार्य करेगा। तो आज से आपको ध्यान देना है कि इंक्लाइंड प्लेन वाला कोई सवाल है बच्चों, तो ऐसी दशा में एक्सेलरेशन जो प्रयोग होता है जी साइन थीटा प्रयोग होता है, हमेशा प्रयोग करेगा, और कोई आपको कठिन सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, अगर ये मोशन के डायरेक्शन में है तो जी साइन थीटा को आप पॉजिटिव ले लीजिएगा,
अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो जाहिर है कि गति कोशिश के विपरीत दिशा में जा रहा है, खिंचाव आगे की ओर लगेगा। इधर तो वेग भी इधर की ओर है, जी भी इधर की ओर है, तो प्लस में रहेगा। लेकिन अगर नीचे से कोई गेंद फेंकी जाएगी, ढकेली जाएगी, पुश की जाएगी, तो वो जो है नीचे की ओर ग्रेविटेशनल कार्य करेगा, तो वहां विरोध में होगा। तो जाहिर है कि आपको जी साइन थीटा का स्थान पे माइनस जी साइन थीटा प्रयोग करना होगा, जिसको हम इस फार्मूले में आपको समझा चुके हैं। हाँ देखिए, पहला केस, मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, बी टू ए उच्च लेवल से निम्न लेवल पे आ रहा है, तब क्या होगा? तब हर जगह बच्चों ए के स्थान पे जी साइन थीटा हमने रख दिया पूरे फार्मूले में। एक चीज और, यहाँ यस लिखा है, ये यस जो है इस पथ की लंबाई है। यहाँ यच हम नहीं लिखे, यच सीधे ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, यच भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या यल प्रयोग कर सकते हैं, इतना लंबाई ये चला, इतना लंबाई ये चला, यहाँ यस के स्थान पे। और बाकी फार्मूले में मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। एक्सीलरेशन के स्थान पे इंक्लाइंड प्लेन वाले न्यूमेरिकल में जी साइन थीटा रखना होगा। अगर ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशन का विरोध में नहीं है, तो प्लस में रखा जाएगा। और दूसरे वाले सवाल देखें, मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, पुश किया गया है, तो जो है विरोध में रहता है जी, विरोध में रहता है, तो जाहिर है कि उसके स्थान पे माइनस जी साइन थीटा आएगा। यही इतने चार फार्मूले में फिर नीचे बच्चों रखा गया है माइनस जी साइन थीटा। तो बच्चों हमारा कंसेप्ट समाप्त हुआ, अब हमें केवल न्यूमेरिकल बताना है, तो आप इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का पहला सवाल देखा जाए। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच, फ्रॉम ए हाइट एच एबव द ग्राउंड, पृथ्वी से ऊपर। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज फॉलन इन फर्स्ट या 1th सेकेंड कहते हैं, 1th सेकेंड, 2th सेकेंड, 3rd सेकेंड, तीसरे सेकेंड। मतलब वास्तव में ये 1th सेकेंड है, 2th सेकेंड है और 3rd सेकेंड, तीसरे सेकेंड में पूछ रहा है, 3 सेकेंड में नहीं, तीसरे सेकेंड में। तो दोनों में अंतर है, तो इन दोनों में अंतर है। तो देखें बच्चों, ये भी सब मेडिकल के आए सवाल हैं, मेडिकल में आए सवाल हैं, नए पुराने मिला के सब हैं जो भी है। अब देखें, तो एक बॉडी है कोई, एच ऊंचाई से गिर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी, अगर इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो ज्ञात करना है। तो ऐसे कोई बॉडी ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो ये कह रहा है पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात बताइए। तो मान लेते H1 अनुपात H2 अनुपात H3 सो ऑन बराबर, मतलब 3 के लिए नहीं कहा है, ETC लिखा है दोनों कंडीशन के लिए। तो H1 के स्थान पे क्या होगा? हाफ जी T1 स्क्वायर, हाफ जी T1 स्क्वायर अनुपात हाफ जी T2 स्क्वायर अनुपात हाफ जी T3 स्क्वायर। तो ये बच्चों है, सब इनिशियल टाइम से ले रहा है। पहले इनिशियल से 1 सेकंड में चली गई दूरी, फिर इनिशियल से 2 सेकंड में चली गई दूरी, फिर इनिशियल से 3 सेकंड में चली गई दूरी, हमेशा इनिशियल थे। तो इनिशियल वेलोसिटी सब में क्या होगा? 0। रेशियो लेना है, कॉमन पॉइंट कट जाएगा, कॉमन पॉइंट कट जाएगा। तो G/2 ये सब में है, T1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अनुपात और G/2 ये 2 का स्क्वायर है अनुपात G/2 ये 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ये कॉमन पॉइंट नहीं लिया जाता है, जब रेशियो निकालते हैं कॉमन पॉइंट नहीं लिया जाता। 1 का स्क्वायर 1 आ गया अनुपात 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9 आ गया। तो बच्चों ये पहला जो पूछा गया था इसका हल हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, यही सवाल फिर है बच्चों। पहले सेकंड में चली गई, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी। दूसरे सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा शुरू होता है उसकी बात कर रहा है। दूसरा एक विशेष सेकंड है
और ये तीसरा भी एक विशेष सेकंड है। तो ये स्पेशल सेकंड जो है आपका, उसका फार्मूला लगेगा। तो यहां पे हो जाएगा H1 अनुपात H2 अनुपात H3 1। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, U प्लस हाफ G ये 2t-1 इस टाइप से होता है। इनिशियल वेलोसिटी यहां भी क्या है, 0 है। तो ये लिखा जाएगा 1/2g, तो 2t1-1 अनुपाते 1/2g 2t2-1 1/2g 2t3-1 ये बच्चों प्रयोग किया जाएगा। तो कॉमन पॉइंट ये हमारा सब खत्म हो जाएगा। g/2 उसको लिखने कोई मतलब नहीं है। तो 2 गुणे 1-1 अनुपाते 2 गुणे 2-1 अनुपाते 2 गुणे 3-1 ये आया बच्चों। तो 2 में से गए 1, चलिए ये हुआ। 2 दूनी 4 में से गए 3 ये हुआ। 3 दूनी 6 में से गए 5 ये। तो इससे ये बड़ा गजब का रिलेशन हमको मिला है बच्चों, बड़े काम का है ये तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। अगर पहले दूसरे तीसरे सेकंड में, पहलवे सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड में, 2th सेकंड में, 3th सेकंड में, 4th सेकंड में अगर इस टाइप से हम कवर करते हैं तो हमेशा जो रेशियो आएगा 1 3 5 7 9 मतलब ऑड नंबर में ही आएगा रेशियो। तो इससे ज्ञान बढ़ता है और सवाल हो जाता है। तो ये 2 सवाल एक में है, मेडिकल में यही सवाल शायद 2 सवाल करके अलग अलग कर दें। तो आप इसे बच्चों उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। एक बॉल जो है ऊपर की ओर फेंका जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर से किसी वस्तु को फेंका जाता है 40 मीटर हाई विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्रिक्स द ग्राउंड। तो बच्चों ये कह रहा है कि एक 40 मीटर ऊंचा टावर है, इसके शिखर से एक वस्तु को जो है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पर जो है कितने समय में पहुंचता है ये आपसे पूछ रहा है बस। और टावर की ऊंचाई भी दे दिया है 40 मीटर। तो ये आपका सवाल है बच्चों। तो कैसे हल किया जाए? तो हल करने का एक तरीका आपकी किताब वाला ये है। तो किताब वाला ये है, तो ये चीज, ये वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो मैं नीचे की ओर दर्शा देता हूं। ये चीज इक्वल टू हो जाएगा -ut प्लस हाफ GT²। बस बच्चों इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, इसका डायरेक्शन केवल चेंज कर देंगे। अब ये प्रॉब्लम को हल करना पड़ेगा, मेहनत से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ये हो जाएगा। यह हमारे वाले थ्योरी से जो मैं बताया हूं कि हमारे वाले थ्योरी से अगर लेंगे बच्चों तो ये ऊपर की ओर है, तो यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ले लिया जाएगा, यू ये वाला पॉजिटिव रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो यहाँ -40 ले लिया जाएगा। और जी हमेशा ऋणात्मक लेना है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस। वो तो वही बात हुई, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस, और दोनों तरफ माइनस गुणा करने फिर यही चेहरा आ जाएगा हमको। तो हमारे सवाल, हम जो तरीका बताएं वो बिल्कुल गलत नहीं, हमेशा के लिए वैलिड है। बस इतनी सी बात है बच्चों। अब ये सब चीज हम नीचे की ओर ले रहे हैं ना, तो सब एक डायरेक्शन में हो गया। वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं था, तीसरा डायरेक्शन चेंज करी। जब एक डायरेक्शन में सब लोग हैं तो निगेटिव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, अब केवल वैल्यू रखना है बच्चों। h बराबर 40 मीटर दिया है डिस्प्लेसमेंट, और u -10, और टाइम शायद पूछा है तो कितने ग्राउंड जमीन पर कब टकराएगा, हिट करेगा, प्लस हाफ g = 10 दिया है। बड़ा अच्छी बात है। तो ये बच्चों आया है आपका, तो आया 40, सॉरी तो एक काम करें 10 यहाँ कट जाए, 10 यहाँ, 10 यहाँ, थोड़ा भीड़ कम हो जाए। 4 हो गया, यहाँ 10 कट गया है तो -t हो गया, 10 कट गया है, ओहो तो थोड़ी दिक्कत होगी काटने पीटने में, चलो रहने देते। तो 40 = -10t।
और प्लस 5t²। बच्चों इतना आया। हाँ, मैं समझता हूं मैं ठीक लिखा हूं, तो इसको उस तरफ ले जाए। 5t² माइनस 10t, अब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4t हो जाएगा। 5 से कट भी रहा है, तो t² माइनस 2t माइनस 8 = 0। तो ये तो श्रीधराचार्य विधि से लग रहा हल होगा। तो बच्चों ये फार्मूला सामान्य तरीके से हल हो जाएगा, श्रीधराचार्य की जरूरत नहीं है। 4 दूनी 8 -4, 4 2 जार -8, इंटू करने मल्टीपल करने पर -8 आ रहा है, जब इसे ऐड करेंगे तो -2 आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में t -4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा t + 2 = 0। एक चीज और ध्यान दें, जो बच्चे कैलकुलेशन से परेशान होते हैं, अगर यहाँ x² या t² गुणांक 1 हो जाए तो इस टाइप का गुणनखंड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ x² या t² जो भी है ये 1 रहे तो डायरेक्ट गुणनखंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 2t² या 5t² कुछ होता तो डायरेक्ट नहीं, पूरा पूरा रखना पड़ता। तो ध्यान दे बच्चों, तो t आ रहा है 4 सेकेंड है और t आ रहा है -2 सेकेंड। -2 देखो बच्चों, टाइम जो है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर बच्चों कितना होगा, आंसर होगा 4 सेकेंड। यस, तो आप इस सवाल को सफाई से उतार लीजिए बच्चों। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखें आज का। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तो बच्चों जितने सवाल सब मेडिकल में आए हैं, ये बोर्ड लेवल का भी है, जेई लेवल का कोई न्यूमेरिकल मुझे मिल नहीं रहा है। बाद में जब मुझे मिलेगा, जब मैं उसके लिए मटेरियल मिलेगा तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब बहुत ही आसान से सवाल है, बोर्ड लेवल का है। ये है ऊपर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे से फेंका गया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। ये कह रहा है जब कोई गेंद फेंके जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं ये है बी वाला, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फाइंड द टाइम, कि यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ये बच्चों पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो v = फर्स्ट इक्वेशन से चल जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है तो जाहिर है क्या लगाएंगे, पहला वाला इक्वेशन लगाएंगे, v = u - gt आप लगाएंगे। तो v हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड है, -g क्या रखूं, 10 ही रख देता हूं पूरे t। तो t = आएगा 10t = 10, 10t = 10 भाई, तो t = 1 सेकेंड। तो शिखर तक पहुंचने में 1 सेकेंड लगेगा। अब जो मैं तरीका बताऊं उससे भी यही फार्मूला लगेगा। ऊपर की ओर वेलोसिटी u पॉजिटिव और v पॉजिटिव रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट वो भी ऊपर की ओर है। g हमेशा क्या रहता है, चाहे ऊपर की ओर फेंके चाहे नीचे की ओर फेंके, फार्मूला यही लगना है। आपके अपने वाला भी यही सेम है इस कंडीशन में। तो t = 1 सेकेंड बच्चों आया, आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें, आज का चौथा सवाल देखें, बहुत अच्छा सवाल है और ये भी मेडिकल वाले परीक्षा में आया है। सब पहले IPMT CBSE कई परीक्षा होता था मेल का, अब तो नीट और जेई केवल रह गया है ज्यादातर। तो पहले मेडिकल के बहुत से परीक्षा होता था, तो कई जगह आया हुआ है। तो देखें सवाल, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। कोई पार्टिकल है वो टॉप ऑफ टावर से छोड़ा गया है। ड्यूरिंग इट्स मोशन, गति के दौरान, इट कवर्स 9/25 पार्ट ऑफ हाइट, मतलब कुल हाइट का 9/25वां भाग कवर करता ऑफ टावर इन द फर्स्ट सेकेंड। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
हाँ बच्चों, ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये लास्ट है, LAST, तभी मैं कहूँ कैसा हो सकता है। तो लास्ट 1 सेकेंड में बच्चों, ये जिसे कुल हाइट क्या है, कुल हाइट h है, तो कुल हाइट h है, तो लास्ट 1 सेकेंड में कुल हाइट का 9/25 पार्ट कवर करता है, ये ध्यान देना है बच्चों। तो कह रहा है लास्ट 1 सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर आपको बच्चों बताना है। तो प्रॉब्लम ध्यान दें, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये कोई गेंद बॉल समझ लीजिए, ऐसे गिराया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया है और वो यहाँ पे पहुंचता है। ये लास्ट सेकंड में, जिसे 15 सेकंड में अगर टोटल जमीन पे पहुंचता है, तो 15वें सेकंड में, 14 सेकंड कंप्लीट होने के बाद जब 15वां सेकंड शुरू, तो 15वें सेकंड में जो दूरी कंप्लीट करता है, वो कुल ऊंचाई का h का 9/25 पार्ट्स कवर करता है। तो ये सवाल को बहुत सावधानी पूर्वक समझने की जरूरत है। तो वो कह रहा हाइट ज्ञात कीजिए, बताइए हाइट में कैसे ज्ञात करूं। तो एक तो पूरी ऊंचाई ज्ञात कर लें, t सेकंड में चली गई दूरी, t सेकंड में चली गई दूरी, s इक्वल टू, मैं फार्मूला लगाऊंगा, s के स्थान पे h लिखेंगे, h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यस, देखिए अगर हमारे वाले फार्मूले से करेंगे तब भी प्रॉब्लम हल हो रहा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ये भी माइनस लिखेंगे, ये भी माइनस लिखेंगे, सब फिर प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो h कितना है, h रहेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दो बच्चों। t सेकंड में चली गई दूरी, ये 15 सेकंड में चली गई दूरी, ये आया। अब फिर 15वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कर ले, तो 15वें के लिए, जैसे ये t सेकंड में चली गई दूरी है, तो tवें सेकंड में चली गई दूरी, tवां मतलब लास्ट सेकंड में चली गई दूरी, ये भी 1 सेकंड ही है। तो tवें सेकंड में चली गई दूरी का जो है अब की बार सूत्र लिखेंगे, यहां लिखेंगे HTth है, HTth, यस, HTth इक्वल टू फिर u प्लस हाफ g 2t-1। अब की ये फार्मूला लगाया जाएगा बच्चों। HTH का मान दिया है, टोटल हाइट का कितना, 9/25, तो टोटल हाइट है h का 9/25 बच्चों, ये करना होगा। इनमें अंतर है, ये tवें सेकंड में चली गई दूरी मतलब टोटल आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चली गई डिस्प्लेसमेंट है, तो ये टोटल हाइट का 9/25 पार्ट हो रहा है, तो ये 0 हो गया, ये है 1/2g 2t-1, इसे आप इक्वेशन 2 कर दीजिए बच्चों। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 2 में 1 से भाग दीजिए, तो इतना बटा h करेंगे, तो इधर बच्चों आएगा 9/25, h कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए, इतना बटा भी इतना करना है, तो g/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 2t-1/t स्क्वायर। बच्चों इसे कैलकुलेशन बढ़िया से करना होगा सफाई से। अब यहाँ करते हैं 9t स्क्वायर, 9t 3 उड़ा करें इक्वल टू 50t-25। तो चलो सबको इस तरफ करते हैं, 9t स्क्वायर माइनस 50t और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 15 नया 225, तो 225 आ रहा है। तो हाँ बच्चों, ये हमारा आया था 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये इंटू कर रहे 25 नवा 225 और ऐड करने माइनस 50 आना चाहिए। तो इसका जो टुकड़ा हो रहा है बच्चों, ये -45 इंटू -5 हो रहा है। तो माइनस ये 5 इंटू 5, 25 को 5 लिख दिए, 2 हासिल के 5 22, इसका मतलब ठीक है। तो यहाँ गुणनखंड हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 45t माइनस 5t
प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से 90 कॉमन ले लेंगे आप बच्चों, ये हो जाएगा t माइनस 9 × 45, ठीक है 5 आएगा। और यहां भी -5 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 5 आएगा, ये चीज। तो एक ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा t माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 9t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड और t इक्वल टू 5/9, ये इम्पॉसिबल कर देना, इम्पॉसिबल। तो t इक्वल टू बच्चों 5 सेकेंड आया, 5/9 सेकेंड नहीं होगा, तो वो नहीं संभव है, यही संभव है। 5 सेकेंड बच्चों टोटल टाइम लगेगा। अब जब 5 सेकेंड लगेगा बच्चों, अब तो ये सवाल हल हो गया, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। तो इक्वेशन 1 में हम लोग रख देते हैं, चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो h इक्वल टू टोटल टाइम पता चलेगा, टोटल टाइम 5 सेकेंड लगेगा, अब इसमें रख देते हैं। तो 1/2 g है 10 और ये 25, तो 25 5 जा 125। 125 मीटर जो ऊंचाई रहेगी बच्चों टावर की, वो कितनी रहेगी? 125 मीटर रहेगी। आप इस सवाल को सफाई से उतार लें। तो हाँ बच्चों, हर टाइप का सवाल हो गया है। अब हम आगे नहीं वीडियो पढ़ाएंगे। एक और टाइप का बचता है जिसे ऊपर से कोई गेंद फ्री फॉल से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो कहेगा तीसरे सेकंड में टीएथ है, थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है। तो S1 इक्वल टू हाफ U प्लस हाफ G 2T1 माइनस 1, ये समीकरण कर देना। दूसरे के लिए हो जाएगा 2T2 माइनस 1। ये भी सवाल जो है बोर्ड में या मेडिकल परीक्षा में आया है। वहां ऊपर से कोई गेंद है, फ्री रूप से गिर रहा है, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी और चौथवें सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात, थर्ड टाइम फोर्थ सेकंड में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये S1/S2 इक्वल टू ये कट जाएगा, तो 2T1 माइनस 1 अपॉन 2T2 माइनस 1। तो T1 है 3 और T2 है 4। इस टाइप से भी 3-4 सवाल बच्चों दिए हैं, ये तो बहुत आसान है। तो ध्यान देना ये है कि थर्ड सेकंड है, तीसरवें सेकंड में कर रहा है, मतलब एक विशेष सेकंड है, और फोर्थ सेकंड, चौथवें सेकंड में एक विशेष सेकंड ये भी है। तो ये फार्मूला लगेगा, ये ध्यान देना, क्योंकि U इक्वल टू 0 होता है। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।